हेलो चिल्ड्रन, गुलिवर एंड द लिलीपुटियंस। ये यूनिट 6B में हमने पिछले वीडियो में लेसन पढ़ा है। आज उसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग में पेज नंबर बुक में ही पीछे देखिएगा, बैक साइड में पेज नंबर 131 और 132 में इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये लेंदी है लेसन, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बचे हुए हैं जिसके अर्थ आपको अगर नहीं आते हों तो मैं उनका लिखवा रही हूँ। तो कुछ तो वर्ड मीनिंग जो ज़रूरी है वो आप पीछे बुक से देख लेना बेटा, और बाकी के जो हैं वो मैं लिखवा रही हूँ कुछ। तो चलिए, इसलिए बुक से भी ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और न्यू वर्ड्स जो हैं वो बुक में दिए हुए हैं। मैं आपको कुछ दूसरे वर्ड्स लिखवा रही हूँ। पपेट मतलब कठपुतली, टाइनी बहुत छोटा, सेलर नाविक, स्टॉर्म तूफान, अरोज उठा, कंट्रोल नियंत्रण, रिएक्ट प्रतिक्रिया, अलाइव जीवित, लैंड भूमि, स्मॉल पीपल अत्यंत छोटे कद के लोग, रॉक चट्टान, स्वयं तैरा, टायर्ड थक गया, फेल अस्लीप सो गया, वोकअप जगह, अनेबल असमर्थ, मूव हिलने डुलने में, फाउंड पाया, हिमसेल्फ अपने आप को या स्वयं को, टाइड बंधा हुआ, रोप्स रस्सियों, पिंड पिन लगाना, ग्राउंड भूमि, क्लाइंब्ड चढ़ा, लैडर सीढ़ी, कैरी यानी ढोना, रेज हाथ हिलाना, आस्क्ड पूछा, रिप्लाइड उत्तर दिया, सेव बचाना, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, लाफ हंसना या हंसा, हंग्री भूख, नीड आवश्यकता, फूड भोजन, ब्रॉट लाया, लंच दोपहर का भोजन, फिनिश्ड समाप्त किया, स्टिल अब तक, फेल्ट महसूस किया, डिमांडेड मांगा, फेल असफल, अवेक जगा, पुल्ड खींचा, प्रोवाइड प्रस्तुत करना, मैजेस्टी महाराज, ग्रांटेड स्वीकृति दी, परमिशन अनुमति, फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, फ्लोटिंग तैरता, इमोशनल भावुक, टीयर्स आंसू, इवेंचुअली अंततः, बेड फेयरवेल विदाई दी, प्रेज्ड प्रशंसा किया। ये सारे वर्ड मीनिंग है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जो न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, बिल्कुल वो बुक के लास्ट से आप देख लेना। अब मैं क्वेश्चन आंसर पे चलती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज गुलिवर? गुलिवर कौन था? तो देखिए आंसर, गुलिवर वॉज अ बॉर्न सेलर, माने गुलिवर जन्म से ही एक नाविक था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट हिट द शिप? क्या टकराया शिप से? तो अ रॉक हिट द शिप, एक रॉक बड़ा चट्टान वो शिप से टकराया था। हु टाइड गुलिवर बाय रोप्स? गुलिवर को रस्सियों से किसने बांधा था, या कौन थे वो लोग जिन्होंने उसे गुलिवर को बांधा? तो वे लोग कौन थे? याद होगा आपको, द टाइनी पीपल। तो द टाइनी पीपल्स टाइड गुलिवर बाय रोप्स, है ना, यानी छोटे कद के लोग थे जिन्होंने गुलिवर को रस्सियों से बांधा था। और लास्ट क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द लिलीपुटियंस? यानी लिलीपुट के जो लोग थे उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई कितनी थी? तो आंसर है, द हाइट ऑफ द लिलीपुटियंस वेयर अबाउट 6 इंचेस, माने लिलीपुट के लोगों की ऊंचाई या कद 6 इंचेस थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड गुलिवर रिटर्न टू हिज होम? गुलिवर अपने घर कैसे गया? तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है जिसे मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। देखिए, गुलिवर फाउंड अ बोट फ्लोटिंग नियर द सी शोर, यानी गुलिवर ने पाया कि एक नाव, हाँ एक बोट लिखा है, नाव एक फ्लोट करता हुआ तैरता हुआ नदी के समुद्र के किनारे तक आया, तट तक आया। ही रेज्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ को हिलाकर उसे दिखाया। द बोट केम टू हिम, तो बोट नज़दीक आ गई, उसके पास आ गई। एंड इन दिस वे, और इस तरह, ही वेंट बैक टू हिज होम, वो अपना घर पहुंच गया। इस तरह वो अपना घर चला गया। अब ये क्वेश्चन आंसर भी हो गया।
अब हम लोग चलते हैं बुक से ही कुछ देखते हैं, है ना। बुक में देखिए 20 सेक्शन में लिख रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के आधार पे आप ढूंढो, पीछे से ये सारे मिल जाएंगे आपको, यही वाले सेंटेंस, उसके आधार पे इसे भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गुलिवर वॉज अ बॉर्न डैश फुल स्टॉप। गुलिवर वॉज अ बॉर्न सेलर, आपको याद ही है, इसका यही है, आपको ढूंढिएगा तो आपको यही मिलेगा, सेलर। ही वॉज फ्रॉम डैश, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा। ही वॉज फ्रॉम मतलब वो कहाँ से आया था, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, है ना, तो इंग्लैंड होगा। वंस अ वेरी डैश स्टॉर्म अरोज, माने एक बार की बात है कि एक बहुत डैश स्टॉर्म माने तूफान आया। कैसा तूफान, बिग। हालांकि ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, आपके बुक में देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक स्टॉर्म आया, बस। यहाँ लिखा है देखिए वंस अ स्टॉर्म अरोज, माने एक बार एक तूफान आया या उठा, सॉरी तूफान उठा, लेकिन कैसा तूफान उठा ये नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है आपको भरने के लिए, तो बिग होगा। वंस अ वेरी बिग स्टॉर्म अरोज मतलब एक बार एक बहुत बड़ा स्टॉर्म तूफान उठा इन द सी, कहाँ उठा था, सी में, सी मतलब समुद्र। ही लॉस्ट हिज कंट्रोल, गुलिवर का कंट्रोल छूट गया, एंड द शिप हिट, और जहाज कहाँ जा टकराया, हिट अ रॉक एंड ब्रोक इनटू पीसेज, है ना, और टुकड़ों में वो टूट गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। राइट टू फॉर ट्रू, सॉरी टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस। तो सेक्शन सी में है कि टी लिखना है जो ट्रू है यानी सही है, एफ लिखना है जो फॉल्स है यानी गलत है। तो फर्स्ट देखिए, गुलिवर वॉज अ बॉर्न टेलर लिख दिया यहाँ पे, जबकि हम लोग जानते हैं वो बॉर्न सेलर है, तो ये रॉन्ग है, सॉरी यहाँ क्रॉस नहीं करना है, एफ लिखना है ये, है ना, इसमें हमको क्रॉस नहीं करना था, एफ लिख देंगे हम लोग, फॉल्स। नेक्स्ट है ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, अभी आपने देखा, मैंने बताया इंग्लैंड से आया था, वो पता है आपको, तो ट्री होगा। ऑल वेयर अबाउट 6 इंचेस टॉल, वहाँ जितने लोग थे लिलीपुटियंस 6 इंचेस थे, तो ये भी सही है, तो ये भी टी होगा। गुलिवर ब्रोक अवे द स्ट्रॉन्ग रोप्स, गुलिवर ने उस मजबूत रस्सियों को तोड़ दिया था, ये भी टी है, सही है। द लिलीपुटियंस लिफ्टेड गुलिवर टू द प्लेटफॉर्म, लिलीपुट के लोगों ने गुलिवर को एक प्लेटफॉर्म बना के उस पर ले गया, ये भी सही है। तो ये सारे ट्रू है, फर्स्ट एक फॉल्स है। लिसन एंड राइट, नीचे आइए, लिसन एंड राइट मतलब सुनो और लिखो। राइट 10 वर्ड्स एंडिंग विथ ई डी इन द चैप्टर, मैंने यहाँ पे खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको कह रहा है कि एक लिस्ट बनाइए 10 वर्ड्स के जिसमें ईडी वाले वर्ड, जिसके अंत में ईडी लगा, यानी जो पास्ट टेंस वर्ड है, उन्हें चैप्टर से ढूंढ के लिखना है। जैसे आपको दो बना दिया गया, एक टायर्ड और एक वॉक्ड, दोनों के अंत में देखिए ईडी है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको भी वर्ड मीनिंग में भी बताया था, टाइड है जो बंधा, TIED, फिर क्लाइम्ज है उसमें भी ईडी है। इस तरह आप ढूंढोगे तो आपको इस लेसन में ईडी वाले शब्द जिसके अंत में ईडी होगा बहुत है, पर 100 नहीं लिख दीजिएगा, देखिए 100 में भी ईडी है लास्ट में, लेकिन 100 में होता ही ईडी है, इसलिए 100 पास्ट टेंस वर्ड नहीं है, उससे हम लोग नहीं लिखेंगे, ये लिख सकते हैं डिमांडेड। तो इस तरह के सारे वर्ब को लिखना है, आस्क्ड लिख सकते हैं, ऐसे वर्ड चुन के आप खुद लिख लोगे। अब चलिए, हु एम आई, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। आपको पता है कई लेसन्स में हमने देखा हु एम आई, ये रिडल आपको दिया रहता है कि मैंने पहेलियाँ, आप पहचानो वो कौन है। वो कह रहा है हु एम आई, कौन हूँ मैं, जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, आई एम 6 इंच टॉल, मैं 6 इंच लंबा हूँ, आई लिव इन लिलीपुट, और मैं लिलीपुट में रहता हूँ, तो मैं कौन हूँ। आपको पता है ये लिलीपुटियंस हैं, तो लिलीपुटियंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बी, आई एम अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैं यातायात के साधनों में से एक हूँ, आई ट्रेवल इन द सी, और मैं समुद्र में ट्रेवल करता हूँ, यात्रा करता हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो ये आपको पता है शिप है, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि शिप से लोग आते जाते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं। सी है आई एम अ बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग हूँ, मैंने इमारत हूँ। द किंग एंड हिज फैमिली लिव हियर, और मेरे अंदर कौन रहता है, राजा और उसकी परिवार। तो आपको पता है ये किसे कहते हैं, पैलेस, PALACE, पैलेस मैंने राज दरबार या राजमहल, दरबार नहीं महल। अब है रीड एंड से, ठीक है, रीड एंड से यानी पढ़ो और बोलो, बताओ, पढ़ो और बोलो।
तो रीड द डायलॉग, यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए हैं। डायलॉग कहते हैं जब दो लोग बात करते हैं, कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, दो लोग बातें करते हैं, वह डायलॉग दिए हुए हैं। एंड सी द आंसर्स विच फॉलो, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, इनके आधार पे तो आपको वो इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, इसके पहले ये पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, चलिए। गुलिवर, जब ऐसे लिखा होता है कि इधर गुलिवर लिखा है और ये डॉट है और फिर कुछ कहा जा रहा है, इसका मतलब गुलिवर ये पूछ रहा है, ये बात गुलिवर बोल रहा है। तो गलीवर ने पूछा, हु आर यू, कौन हो तुम लोग। लिलीपुटियंस ने कहा, अब पुट के लोग कह रहे हैं, आई एम अ लिलीपुटियन, मैं एक लिलीपुटियन हूँ, यानी लिलीपुट में रहने वाला व्यक्ति। बट हु आर यू, लेकिन तुम कौन हो, उन लोगों ने भी पूछा। तो गुलिवर ने जवाब दिया, गुलिवर, आई एम गुलिवर, मैं गुलिवर हूँ। आई हैव कम फ्रॉम इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड से आया हूँ। लिलीपुटियन, अब लिलीपुटियन लोग कह रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, माने हमारे भूमि पर, हमारे देश में क्या कर रहे हो। गुलिवर ने कहा, माई शिप वॉज wrecked, मेरा जहाज़ टूट गया है। सो आई केम हियर बाई चांस, इसलिए मैं अचानक से यहाँ पहुँच गया हूँ, मैंने तुम्हारे देश में। लिलीपुटियन ने कहा, आर यू अ जायंट, क्या तुम लोग जायंट हो, राक्षस हो या दानव हो। गुलिवर ने कहा, नो आई एम अ सेलर, नहीं मैं तो नाविक हूँ। लिलीपुटियन ने कहा, वाई आर यू सो टॉल, तुम इतने लंबे क्यों हो, इतने बड़े क्यों हो। गुलिवर ने कहा, वाई आर यू सो स्मॉल, तुम लोग इतने छोटे क्यों हो। मतलब दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। इस तरह से ये डायलॉग हमने पढ़ लिया, दोनों के बीच बातचीत। अब नाव से, अब बताओ इस क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉज गुलिवर अ जायंट, क्या गुलिवर दानव था, मतलब जायंट था। तो आंसर होगा नो, बस फुल स्टॉप। हम लोग जानते कि वो जायंट नहीं था। नेक्स्ट, वो तो हम लोग जैसे आदमी था। फ्रॉम वेयर डिड गुलिवर कम, गुलिवर कहाँ से आया था, तो इंग्लैंड से आया था, है ना। तो हम लोग इंग्लैंड लिख देंगे बस। हु वॉज गुलिवर, गुलिवर कौन था, वो गुलिवर सेलर था, द सेलर। बस ये तीनों के आंसर हो गए। ये आपको ओरली भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। और अब आप देखो यहाँ पे मेक सेंटेंसेस लिखा है, लर्न द वर्ड्स। लर्न द वर्ड्स माने यहाँ पे कुछ शब्द, नए शब्द दिए गए हैं, उसे सीखो, उसके बारे में जानो और सीखो। जैसे पहला वर्ड है सेलर, आपने इससे पहले सेलर शायद नहीं देखा हो, सुना होगा। सेलर माने नाविक, हमने इस चैप्टर में देखा है। तो सेलर यहाँ लिखा हुआ है, मेक सेंटेंसेस विथ द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ नए सेंटेंस दिए, वर्ड दिए गए हैं जिससे आपको वाक्य बनाने कहा जा रहा है। तो पहला है सेलर, सेलर माने नाविक, आपको मालूम है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं इससे, सेलर मतलब कि नाविक। तो आप एक सेंटेंस बनाना, सेंटेंस बनाना मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सेलर वर्ड जरूर आए, और एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है, लंबा नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, गुलिवर वॉज अ सेलर, यही हो जाएगा इसका, यही हो गया एक सेंटेंस, गुलिवर वॉज अ सेलर। सेलर से बन गया क्योंकि इसमें सेलर आया। नंबर 2 में देखिए, बोज एंड एरोज, यानी धनुष और तीर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे धनुष तीर किसके पास था। तो पहले हम लोग इसको ऐसे करके उतारेंगे, ऐसे बनाया जाता है इसको, बोज एंड एरोज। इसको पहले लिख लेंगे पूरा हम लोग, एक डैश देंगे और उसके बाद एक सेंटेंस बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि लिलीपुटियंस के पास बोज एंड एरोज थे। बोज एंड एरोज का मतलब है धनुष और तीर, कौन कैरी किया हुआ था, लिलीपुटियंस लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं, द लिलीपुटियंस carried bows and arrows, माने लिलीपुटियंस ने कैरी किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, लिया हुआ था धनुष और तीर। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे नया वर्ड, शिप। शिप मतलब जहाज, जो पानी वाला जहाज होता है वो। तो शिप हम लोग लिख सकते हैं कि शिप, आई हैव अ शिप, मेरे पास शिप है। ये भी हम लिख सकते हैं, आई हैव अ शिप, माने मेरे पास शिप है। अगला है रोप, है ना, ROPE, रोप। तो आप रोप से भी वाक्य बनाओ।
रोप से आप क्या बनाओगे? द रोप इज स्ट्रॉन्ग, है ना, द रोप इज स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब हुआ रस्सी मजबूत है। और लास्ट है हेयर, HAIR, हेयर, क्योंकि यहाँ पे लंबे लंबे बाल थे गुलिवर्स के, तो हेयर, या हम किसी के भी हेयर के बारे में हम कह सकते हैं, हर हर माने लड़की के लिए आता है उसकी, है ना, लड़की के बारे में जब कहते हैं हर हेयर, HAIR, हर हेयर इज ब्लैक, ब्लैक माने हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल, अब हर लिख दिया मतलब किसी लड़की के बारे में कह रहे हैं उसके बाल ब्लैक हैं। इस तरह से ये सेंटेंस बना दिया हमने। आप भी इसको इसी तरह से बना लेना। आज यहीं तक, मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा है। ओके, थैंक यू।